मान गई सरकार कि ये ठीक नहीं है, इसलिए इसको वापस ले लिया गया और ये कह के कि भाई इसको अब फ्रेश कंसिडर करेंगे। बहुत ही हम लोगों के पीछे अगर डॉक्टर साहब नहीं होते, हम लोगों के पीछे द्वारका बार नहीं होती, तो हम लोग ये मतलब जो स्ट्राइक जो सक्सेसफुल हुई है ये नहीं हो पाती। एडवोकेट के लिए गलत तो था ही, पब्लिक के लिए गलत था, क्योंकि हम अपनी बातें रखने के लिए किसके पास जाएंगे ये हम सब वकील साथियों की जीत है। सभी वकील साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने अधिवक्ता संशोधन बिल 1961 में बदलाव के लिए ऐलान किया था, जिसके लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लाने की तैयारी थी, जिसके विरोध में देश भर के वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मोदी सरकार ने यू टर्न लिया और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वापस ले लिया। यह अधिवक्ता की कितनी बड़ी जीत है, ये जानने के लिए हमने द्वारका कोर्ट का रुख किया और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनकी टीम से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी हाल ही में सरकार एक बिल लेकर आई, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025, जिसका पूरे देश में वकीलों ने विरोध किया। वकीलों का मानना था कि उनके अधिकारियों का हनन हो रहा है। कई सारी उसमें ऐसी चीज़ें थी जिनसे एडवोकेट्स को लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसका विरोध पूरे देश भर के वकीलों ने किया। द्वारका कोर्ट के वकीलों की कवरेज भी हमने आपको दिखाई थी और विरोध के बाद सरकार ने बिल को वापस ले लिया। इस वक्त हम द्वारका कोर्ट बार में मौजूद हैं और यहाँ DCBA के प्रेसिडेंट डॉक्टर NC शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया। अब सरकार का जो स्टैंड सामने आया है उसको वो कैसे देखते हैं, समझने के लिए एक बार फिर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आपने विरोध किया और फिर सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया, अब सरकार का जो डिसीज़न है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार ने पहले 2017 के अंदर ये बिल लाए थे, उस वक्त भी प्रोटेस्ट इतना ही हुआ था। अब उसमें और ज़्यादा चीज़ें गलत अमेंडमेंट करके फिर ले आए, फिर उतना ही प्रोटेस्ट हुआ। ये आपने देखा होगा कि 28 तारीख तक इसमें सजेशन मांगी गई थी, लेकिन हमारे सबकी एजिटेशन को देखते हुए, ऑल ओवर इंडिया की एजिटेशन को देखते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रुख देखते हुए और यहाँ सरकार ने ये देखा कि नहीं, ये इसमें फर्दर सजेशन मांगने की ज़रूरत अब नहीं है और उसको कंक्लूड करके कि ये खुद मान गई सरकार कि ये ठीक नहीं है, इसलिए इसको वापस ले लिया गया और ये कह के कि भाई इसको अब फ्रेश कंसिडर करेंगे। लेकिन जब फ्रेश कंसिडर करेंगे तो ये बात हुई है कि भाई आप स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके तब करेंगे। स्टेक होल्डर्स की जो डेफिनेशन है, देखिए, कोई भी बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि आम एडवोकेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। जो डायरेक्ट एडवोकेट की जो कांटेक्ट है वो बार एसोसिएशन से है। तो बार एसोसिएशन जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं एक जनरल मेंबर को। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जनरल मेंबर है और उसकी रिप्रेजेंटेशन बार का एसोसिएशन करती हैं। तो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुनने के बाद, डिस्कस करने के बाद, अब अगर कोई भी फ्रेश लाया जाएगा तो तभी लाया जाएगा। जो एजुकेशन किया गया सर, बहुत बड़े लेवल पे किया गया था, क्या इसमें खामियां थी जिसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप आपको लेना पड़ा? देखिए, खामियां तो अगर हम शुरू करें तो इवन डेफिनेशन से शुरू हो गई। सबसे पहले एक डेफिनेशन में मिसकंडक्ट वर्ड जुड़ा गया। मिसकंडक्ट में ये भी कहा गया कि अगर हम कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट के दौरान कुछ बात हो गई या जज साहब ने कह दिया वो कुछ और चाह रहे हैं, हम कुछ और कह रहे हैं, तो हमारी बहुत बार ऐसा होता है कोर्टों के अंदर हॉट टॉक्स हो जाते हैं या आर्ग्यूमेंट थोड़ी हाई पिच में हो जाती हैं। तो अगर उस वक्त एक जज के हाथ में ये हुआ कि ये मिसकंडक्ट हो गया, जबकि ये मिसकंडक्ट नहीं, ये अपना पक्ष रखने का एक हक है। तो सबसे पहले तो मिसकंडक्ट, दूसरा उसके बाद आ गया कि भी आप कोई भी एजिटेशन नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए सरकार जो करती है करने दीजिए, कोई बाहर कुछ करता है कुछ करने दीजिए, जज साहब कुछ करते हैं करने दीजिए, क्लाइंट का नुकसान हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है, वकील का नुकसान हो रहा है, होने दीजिए, आप एजिटेशन नहीं करेंगे। तीसरी बात, एक इसमें यह कहा गया कि भाई अगर मान लीजिए किसी भी आदमी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है या एक कोई मुकदमा ऐसा स्टार्ट हो गया जिसमें 3 साल तक की सज़ा है, तो वो एडवोकेट चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर उसको 3 साल की सज़ा हो जाती है तो उसके बाद आप वो रोल से डिलीट कर दिया जाएगा, एडवोकेट से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आप ये समझिए, मान लीजिए एक आदमी है, उसकी 25-30 साल से प्रैक्टिस हो गई और कोई मिस फॉर्चुनेट या मिस इंसिडेंट हो जाता है कोई, अगर ऐसे कोई इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद 30 साल बाद उसको तो घर बैठा देंगे। तो दैट वाज आर्बिट्रेरीनेस कि आप टोटल उसमें गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाह रही थी, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक हमारी ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ऊपर भी 3 आदमी कमेटी बैठाने चाहती थी कि वो डिसीजन लेंगे।
फ्यूचर के लिए क्या कुछ सजेशंस दिए गए हैं सर, अगर दोबारा वगैरह से ला दिया जाए? अब दोबारा लेंगे तो डिस्कशन करने के बाद ही लाएंगे वो, तो पहले डिस्कशन लेंगे, स्टेक होल्डर से डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही लाएंगे वो। मेरा नाम रंजीत कुमार है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो हमारे द्वारका कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका इतना बड़ा योगदान रहा कि इन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया और इस आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने संभाला, और इनकी जितनी भी तारीफ़ करें वो बहुत कम है, क्योंकि भावुक होके भी रोड पे कल मैंने देखा कि खड़े होके कैसे कैसे मतलब आंदोलन से ये लड़े, और इसमें जो जीत का जो जितना भी श्रेय जाता है, मैं तो चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत ही हम लोगों के पीछे, अगर डॉक्टर साहब नहीं होते, हम लोगों के पीछे द्वारका बार नहीं होती, तो हम लोग ये मतलब जो स्ट्राइक जो सक्सेसफुल हुई है ये नहीं हो पाती। मैं बस दो ही बात कहूँगा कि हमारा द्वारका बार बहुत अच्छा है, यहाँ के मैनेजमेंट के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के सारे अधिवक्ता बहुत अच्छे हैं, इनकी जितनी भी तारीफ हो उतनी कम है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ने डिसीजन जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लिया है बहुत अच्छा लिया था और बहुत पीसफुल हमारी स्ट्राइक रही है। और सरकार का जो अमेंडमेंट था बिल्कुल ही पब्लिक के लिए भी गलत था, एडवोकेट के लिए गलत तो था ही, पब्लिक के लिए गलत था, क्योंकि हम अपनी बातें रखने के लिए किसके पास जाएंगे हम, जब हमारी ऑटोनॉमी बॉडी ही के ऊपर ही गवर्निंग बॉडी बैठा दी जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने पूरा स्ट्राइक रखा और पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमें सपोर्ट मिला और हर जगह स्ट्राइक रखा, और इसके लिए सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। मैं सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र जी, ये कितनी बड़ी जीत है आप लोगों के लिए कि पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ, द्वारका कोर्ट में भी प्रोटेस्ट हुआ और आखिरकार जो है सरकार ने वापस ले लिया बिल? ये वकीलों की बहुत बड़ी जीत है, ये वकीलों की यूनिटी को दर्शाता है। स्ट्राइक हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और उसको हम कभी नहीं जाने देंगे, और स्ट्राइक की बदौलत हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी में प्रधान जी हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पे पूरी दिल्ली के वकीलों ने स्ट्राइक की और बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट किया। ये हम सब वकील साथियों की जीत है। सभी वकील साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बधाई। बस सबसे पहले तो मैं अपने जो BCI चेयरमैन मनन मिश्रा जी हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे इस एजिटेशन में, इस मुहिम में हमारा साथ दिया। हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीइंग स्पोक्स पर्सन, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से सबका, जितने हमारे मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जितने भी एडवोकेट्स हैं, लीगल फर्टिलिटी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी यूनिटी आज जीती और हम इसमें सक्सेस हो पाए। थैंक यू वेरी मच। इस बिल के विरोध में देश भर के वकीलों में गुस्सा नजर आया। वकीलों का कहना था कि इस नए बिल में अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। एडवोकेट रंजीत कुमार ने इस बिल का पूरा विरोध किया और सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, और यूनिटी काम आई और सरकार ने बिल वापस ले लिया। उम्मीद यही है कि आगे इनकेस आगे ऐसा कोई अमेंडमेंट लाया जाता है तो पूरे डिस्कशन के साथ, पूरे सोच विचार के साथ, सबकी सहमति के साथ ही लाया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।